श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। बिगड़े हुए रिश्तों को कैसे करें ठीक, क्योंकि आज के दौर की ये बहुत बड़ी समस्या है। दाम्पत्य जीवन खराब हो या आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके पार्टनर आपकी बात अब सुनते नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या जिस व्यक्ति पे आती है वही व्यक्ति इस समस्या को समझ सकता है। अगर कल्पना कीजिए कि आपका पति आपकी बात नहीं मानता है या आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो कितना दुख होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हों तो घर बर्बाद होने लगता है। दुख होता है, चिंता होती है, रोना आता है भीतर ही भीतर। ऐसे ही आपने किसी से प्यार किया, कई वर्षों तक आपका प्रेम अच्छे से चला, किंतु कुछ ही समय में खराब हो गया। उसमें अलगाव आ गया, विवाद आ गया, खटपिट, उसमें तनाव आ गया। आप अपनी तरफ से सुलझाना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन सुलझा नहीं पा रहे हैं। लाख कोशिश आप करते हैं चीज़ों को ठीक करने की, किंतु सामने वाले पे किसी तरह का कोई असर ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को खराब करने के लिए कोई तीसरी शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। आपके रिश्तों को समाप्त करने के लिए आपके अपने भी होते हैं। आपके रिश्तों को खराब करने के लिए थर्ड पार्टी भी होती है। और दुख इतना लगता है आपको कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब शादी हुई आपकी, आपके पति बहुत अच्छे थे, आपकी पत्नी बहुत अच्छी थी, पता ही नहीं लगा। धीरे 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 आगे जब आपका रिश्ता बढ़ता गया तो अचानक से बदलाव आ गया। बिगड़ गए पतिदेव, बिगड़ गई पत्नी। क्या दिक्कत आई? आपकी लव मैरिज हुई, प्रेम विवाह किया आपने, कुछ समय तक बहुत अच्छा चला, ठीक चला, लेकिन अब तो आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हैं। अब आपके पति जो हैं वो आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं, और पत्नी है तो वो भी बात नहीं मान रही हैं। ऐसे ही आपने आपके पार्टनर को काफ़ी समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया, आपसे कमिटमेंट की कि आपके साथ ही वो शादी करेंगे, लेकिन अब वो बहाने लगा रहे हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, परिवार वालों की समस्या है, परिवार समझ नहीं पा रहा है, कैसे करें, ये तो इंटरकास्ट है, अब नहीं हो सकता है आगे। मित्रों, आप दुखी हो जाते हैं, आपके भीतर निराशा आ जाती है। समस्या आते ही इंसान टूट जाता है, भीतर विचलित हो जाता है, भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, संदेह होते हैं, डर होते हैं। लव मैरिज किया था आपने, बड़ी मुश्किल से किया था, परिवार को मना नहीं पा रहे थे आप, मनाया, किंतु वो विफल हो गया। मैरिज हुआ आपका, ठीक चला कुछ अरसे तक, लेकिन अब तो भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्यार किया आपने, सब कुछ अपने पार्टनर को दे दिया, हर तरह से आपने मदद की, पैसे को लेकर के आपको क्या चाहिए था? बस प्यार चाहिए था। आपको उनकी तरफ से हमेशा अच्छे शब्द चाहिए थे। आप किसी तरह से भी लालच नहीं करते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ दें, आप तो उनको देने के लिए तैयार हैं, हमेशा ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन फिर भी
किसी न किसी कारण से दिक्कत आ गई, और जब दिक्कत आ गई तो आपसे बड़ा उस दिक्कत को कौन भला समझ सकता है, वो वाली पीड़ा। फिर कहीं ना कहीं आप निराश होते चले जाते हैं, और इस कारण से परिवार जो है वो बिखर जाता है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और स्थिति अनुकूल नहीं रह पाती है। थर्ड पार्टी मुख्य भूमिका आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में रखती है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा था, आपके पार्टनर आपकी बातचीत मान रहे थे, सुन रहे थे, किंतु थर्ड पार्टी आई और उन्होंने अपने फेवर में उनको कर दिया। अब किसी न किसी कारण से वो उनके पक्ष में चला गया और आपके साथ बात करने की बात आई तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गए। आपने आग्रह किया बहुत ज़्यादा बातचीत करने की, लेकिन वो बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वो व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, फिर करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। इसी तरह से कहीं ना कहीं वो हर दिन टालते हैं। और जब आपका शुरुआती समय में प्रेम जीवन चल रहा था तो उस समय में कभी भी वो टालते नहीं थे। उस समय तो वो आगे से ही आपके साथ बातचीत करना पसंद करते थे। उनको अच्छा लगता था आपसे बातचीत करना, उनको अपनी फीलिंग शेयर करना बहुत ही बढ़िया लगता था। आपके साथ घूमना, आपके साथ कहीं टूरिस्ट जगहों पे विज़िट करना बहुत ही उनके लिए पसंदीदा चीज़ें होती थी ये सब। लेकिन इस समय में लाख कोशिश भी आप कर रहे हैं, किंतु उस तरह का स्वभाव ही नहीं बन रहा है। हो सकता है मित्रों किसी थर्ड पार्टी के कारण से हो सकता है कि कुछ नेगेटिव असर उन पे हो रहा है, या किसी ने कुछ चीज़ें इस तरह से की हैं कि वो आपसे दूरी बना रहे हैं। क्योंकि समस्या जब जीवन में आती है तो व्यक्ति हर एंगल से सोचता है, किंतु हमारा यहाँ विश्वास का मंच है। यहाँ से हम जो भी उपाय आपको बताएंगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अच्छी रिसर्च होती है। हम अपनी ओर से अच्छे उपाय बनाते हैं और विशेषकर बहुत ही उपयोगी और असरदार होते हैं। मित्रों, समस्या का समाधान जीवन में है, समस्या का निवारण भी जीवन में है। और आज मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। यदि आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह समस्या आ रही है जिसके बारे में मैं उल्लेख कर रहा था, चाहे रिश्ते बिगड़ गए हैं, पति पत्नी के बीच में खटपिट है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की समस्या है, या आपका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फ़ोन नहीं आ पा रहा है, फ़ोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है सामने वाले ने, या फिर किसी न किसी कारण से आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हैं, आपका इंगेजमेंट हुई रोका हुआ टूट गया, या आप जहाँ पे शादी करना चाहते हैं वहाँ पे हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं धोखा आपको मिला है, तो मित्रों समस्या का समाधान निश्चित रूप से है। तो आज मैं आपको ये विशेष उपाय बताऊंगा जो कि लौंग से जुड़ा हुआ है। जिस लौंग को हम किचन में उपयोग करते हैं वो लौंग प्यार के बंधन को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि लौंग में इतनी ताकत, इतनी क्षमता, शक्ति है। सोमवार के दिन 8 साबुत लौंग लेने हैं आपको। एक स्टील का गिलास लेना है और उसमें पानी भर देना है। एक एक करके 8 लौंग उस स्टील के गिलास में, उस पानी में आपको डालते रहना है। जब भी आप उस लौंग को गिलास में डालेंगे तो उस समय
जिनके साथ आपका विवाद हुआ है, जिनके साथ आपका रिश्ता खराब हुआ है, जिनके साथ आपका रिश्ता बिगड़ चुका है, पहले से ही था अब खराब है, उनका नाम भी आपको साथ साथ में लेते जाना है। यानी कि जब भी एक लौंग आप स्टील के गिलास में डालेंगे तो एक बार उनका नाम भी बोल देना है, दूसरा लौंग डाला तो फिर उनका नाम बोल देना है, तीसरा डाला फिर बोल देना। वैसे ही 8 लौंग तक जब आप डालेंगे तो आपको नाम बोलते जाना है। उसके पश्चात आपको एक सफ़ेद टुकड़ा लेना है कागज़ का। एक सफ़ेद कागज़ लेकर के उस पे 8 बार उसी इंसान का नाम आपको लिख देना है जो आपको छोड़ करके चला गया है, जिन्होंने आपको धोखा दे दिया, या फिर जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे थे और अब बिगड़ गए, अब खराब हो गए, कहीं ना कहीं समस्या आ गई। 8 बार उनका उस सफ़ेद कागज़ पे नाम लिखना है और फिर उन 8 लोगों को आप एक एक करके निकाल करके उस सफ़ेद कागज़ पे रख के एक पुड़ी टाइप पुड़िया बना लेनी है। तो उसके बाद उस पुड़ी को पैकिंग करके जो लौंग उस कागज़ में आप डालेंगे तो वो बाहर जा कर के थोड़ा एक छोटा सा खड्डा बना के उसमें उस पुड़िया को उस मिट्टी में दबा दें और जो स्टील का गिलास पानी से भरा हुआ होगा वो पानी उसके ऊपर डाल दें। उसके बाद आप अपने घर में लौट आएँ, वापस आ जाएं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये उपाय किसी भी समय आप कर सकते हैं सोमवार के दिन। आप देखेंगे मित्रों, ये उपाय करने के पश्चात जल्द ही आपको प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशन आपके अच्छे होंगे, पति पत्नी के बीच में अगर संबंध खराब हैं वो ठीक होंगे। कहीं ना कहीं ओवरऑल चीज़ें अगर आपकी लव रिलेशनशिप में ख़राब हुई हैं तो वो ठीक होंगी और पति पत्नी के बीच में जो संबंधों में अस्थिरता आई है वो भी सही होगी। बाकी आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।